बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, तो मानदेय समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल है। आपको बता दें कि ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी और 1 जून से कोविड सेवाएं भी बंद रहेंगी। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। शिखिल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। शिखिल, चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में जिम्मेदारी इन डॉक्टर्स पर ही और यही हड़ताल पर चले जाएंगे, तो किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और इसके साथ इनकी मांगे क्या क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कहा यूं जाए कि जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टर पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल की चेतावनी के बाद आज जो हड़ताल यहां पर कर रहा है और 1 जून से साफ तौर पर धमकी यहां पर सरकार को दी है कि कोविड संबंधी सेवाएं भी प्रभावित यहां हो जाएगी, कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि दबाव यहां पर बनाया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार यूं देखा गया है कि जब जब जूनियर डॉक्टर की आवश्यकता यहां पर पड़ी है, तब तब डॉक्टरों ने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए आंदोलनों का सहारा लिया, हड़ताल की चेतावनियां दी। और यही स्थिति आज यहां पर बनी हुई है। देखा यहां पर जाए तो अभी फिलहाल इनकी जो मांगे हैं वो मानदेय में जो मासिक तौर पर देखा जाए तो 24% की वृद्धि का यहां पर बातचीत कही गई है। और इसके अलावा जो वार्षिक इंक्रीमेंट जो होता है उसमें 6% की वृद्धि की मांग है। जूनियर डॉक्टर के जो एसोसिएशन है, जो संगठन के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब इसकी मध्यस्थता यहां पर करनी चाहिए। निशांत बड़बड़े जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त हैं, उनसे भी बेनतीजा मुलाकात उनकी यहां पर हुई, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर कहा था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन जूनियर डॉक्टर इस बात पर फिलहाल अड़े हुए हैं कि ऑर्डर जो है वो चाहिए या आश्वासन भी लिखित में यहां पर चाहिए। और उसी के चलते जो हड़ताल है वो आज यहां पर शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे का टाइम जो है वो निर्धारित यहां पर होता है, जिसमें ओपीडी जो है वो शुरू यहां पर होती है, लेकिन फिलहाल जो है ओपीडी यहां पर शुरू नहीं हुई है। और अगर आज इनकी साफ तौर पर चेतावनी है कि मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 1 जून से यहां पर कोविड संबंधी जो पूरी सेवाएं हैं उनको यहां पर प्रभावित कर दिया जाएगा, काम बंद यहां पर होगा। कोई जूनियर डॉक्टर जो है ना अस्पतालों में यहां पर रहेंगे, ना ओपीडी में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो न सिर्फ पहली बार बल्कि यूं कहा जाए कि पिछले 1 महीने में यह दूसरी बार हड़ताल और 3 बार हड़ताल की चेतावनी ये दे चुके हैं। बीते दिनों 2 दिनों की हड़ताल यहां पर हुई थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले पर बातचीत यहां पर की थी, मध्यस्थता की थी, आश्वासन के बाद बात मान ली गई थी, लेकिन एक बार फिर यहां पर दबाव बनाया जा रहा है। और इस दबाव का नतीजा क्या होगा, किस प्रकार से सरकार इनके जो मांग है, क्योंकि मांग छोटी नहीं है, लगभग देखा यहां पर जाए तो करोड़ों रुपयों का आर्थिक भार जो है वो सरकार के ऊपर यहां पर पड़ेगा। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो बैठकें यहां पर बेनतीजा हुई है, नहीं लगता कि कल तक भी कोई बात यहां पर बन सकती है। हालांकि आज समय यहां पर दिया गया है, 4 बजे जो है वो अधिकारियों के साथ एक बार फिर जूडास की मुलाकात यहां पर होगी। देखना होगा कि ये मुलाकात जो है वो आखिर हड़ताल को यहां पर खत्म करवाने में या उनको मांगे मान लेने में कितनी कारगर साबित हो पाती है। जी शिखिल, ओपीडी समेत जो इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी, उसको लेकर क्या कोई विकल्प है? देखिए, जिस प्रकार से चेतावनी यहां पर दी गई थी, 2 दिन पहले इन्होंने चेतावनी दी थी, कल भी इससे अवगत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को कराया यहां पर गया था। और उसे देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी यहां पर लगा दी गई थी। लेकिन जूडा का एक अहम रोल यहां पर होता है, एक अहम भूमिका होती है सेवाएं यहां पर देने में। कुछ जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो फाइनल ईयर के होते हैं, वो खुद भी ओपीडी में माफ कीजिएगा बैठते यहां पर है। और इसके अलावा जो सर्जरी संबंधी कामकाज होते हैं, जो चिकित्सीय सुविधा के, उसमें भी जूडा का एक अहम रोल यहां पर होता है। तो आदेश जरूर यहां पर दे दिए गए थे, आश्वासन भी यहां पर मीडिया को दिया गया, लोगों को दिया गया कि चिकित्सा सुविधा जो है प्रभावित नहीं होगी, लेकिन चिकित्सा सुविधा जो है, सेवाएं जो है वो प्रभावित होना फिलहाल तो निश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार से ओपीडीज की यहां पर संख्या यहां पर देखी जाए तो सिर्फ हमीदिया अस्पताल में ही अगर सिर्फ
3 घंटे की बात हम करें तो 750 से ज्यादा ओपीडी में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जो प्रभावित है सेवाएं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित तो यहाँ होनी ही है, और इसे देखते हुए बहुत व्यापक तौर पर तैयारियां या फिर यूं कहें कि दूसरे डॉक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी लगाने की बात अगर की जाए तो वो व्यवस्था फिलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग नहीं कर पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकर हड़ताल है, ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। 1 जून से कोविड सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। तो ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई हैं, प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को भटकना ना पड़े, इसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने की है? बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। 6 सूत्री मांगे हैं जिन्हें लेकर वो हड़ताल पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी है। ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं। 1 जून से कोविड सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। तो आज की तारीख में अगर सरकार इनसे बातचीत करती है तो कल से कोविड सेवाएं भी बंद ना हो, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में भी सरकार है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब शुरू हो चुकी है। एक जून से कोविड सेवाएं भी बंद होंगी, और जिन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वहां अभी भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती है नहीं, स्वास्थ्य विभाग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं, इस पर भी लगातार अपडेट आपको देंगे। बहरहाल जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया जुड़ गई हैं। शालिनी, जूनियर डॉक्टर्स की 6 सूत्री मांगे हैं, क्या उनकी मांगे, और हड़ताल का रुख पहले भी किया, अब फिर से ऐसी बार बार नौबत आ रही है, क्यों, और क्या उनको सहयोग नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि पहली बार जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं। इसके पहले भी लगातार सरकार के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन 6 सूत्री जो मांग है वो अब तक मानी नहीं गई है। बीच में जरूर आश्वासन मिला, लेकिन उसके बाद भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। देखिए, इस समय मौजूद हूँ इंदौर के एमवाय अस्पताल में, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नारेबाजी हो चुकी है। सरकार तक समय समय पर अपनी बात कही जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ी दिक्कत अब मरीजों के लिए उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ओपीडी हो या इमरजेंसी सुविधा, वहां पर जूनियर डॉक्टर्स आज से उपलब्ध नहीं रहेंगे। कोविड सेवा जरूर आज दे रहे हैं, लेकिन अगर आज शाम तक किसी भी तरह का सरकार ने रुख साफ नहीं किया तो कोविड सेवाएं भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, और क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि ये स्ट्राइक पहली बार नहीं है? जी, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग थी हमारी जूनियर डॉक्टर्स को अस्पताल में सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, जो कि सरकार ने आज तक नहीं मुहैया करवाई। दूसरी हमारी मांग थी कि जूनियर डॉक्टर्स को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, और अगर कोरोना में कार्य करते हुए वो कोरोना से ग्रसित होते हैं तो उनको उचित इलाज दिया जाए। साथ ही जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना में सेवा करते हुए शहीद हुए, उन्हें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आज तक हमारे जो शहीद डॉक्टर हैं उनको 50 लाख रुपए या जो सम्मान निधि राशि है वो नहीं मिली है। हमारी जो तीसरी मांग थी कि हम लोगों का 1 से 1.5 साल कोरोना में अभी बर्बाद हो चुका है, जिसके लिए हम यहाँ पढ़ाई करने आए थे, वो पढ़ाई हमें नहीं मिली है, तो हमारा जो ट्यूशन फीस है वो माफ किया जाए। हमारी जो चौथी मांग थी वो मांग थी कि जो जूनियर डॉक्टर्स को 1 साल का ग्रामीण बॉन्ड करना पड़ता है उनका MD MS होने के बाद में, वो बॉन्ड जो हम कोरोना सेवाएं दे रहे हैं उसके एवज में कैंसिल किया जाए। हमारी जो आखिरी मांग थी, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि हर साल 6% हमारा मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं बढ़ाया है। तो हमारी मांग है वो 6% मानदेय एरियर के साथ पिछले 3 साल का अभी तक का 18%, और जो कोरोना इंसेंटिव 10,000 देने की उन्होंने बात की थी वो सारा दिया जाए। अगर वो नहीं देते हैं तो जो हमारी आखिरी मीटिंग में एक तय राशि हुई थी
68,000, 70,000 और 73,000 वो हमें दिया जाए। ठीक है, ये तो प्रमुख मांगे हो गई, लेकिन हमने देखा लगातार बैठकों का दौर, लगातार मंत्रियों से मिले, लेकिन विभाग के जिम्मेदारों से मिले। कब तक आपको क्या लग रहा है कि अब ये स्ट्राइक बढ़ेगी आगे, या कुछ बीच का रास्ता आज निकल पाएगा? अभी हमारी कुछ टीम, सारे जेडीए के टीम भोपाल में मंत्री जी से मीटिंग करने गई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें बेबस होकर ये मीटिंग, ये स्ट्राइक कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो पाए, ताकि जितने भी हमारे मरीज हैं उनको हमारे ना काम करने की वजह से भुगतना ना पड़े। अच्छा, एक बड़ी, क्योंकि हमने देखा MYH के अंदर 2 हॉस्पिटल्स कहा जा सकता है, क्योंकि कैंसर भी है और यहाँ पर ब्लैक फंगस के बहुत सारे मरीज यहाँ भर्ती है, सीधे प्रभाव पड़ेगा उन पर? हाँ जी, ब्लैक फंगस के सारे पेशेंट MY अस्पताल देख रहे हैं। इंदौर में सबसे बड़ा अस्पताल है जो देख रहा है, उन पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है। सरकार की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। उनने आश्वासन दिए, खोखले आश्वासन दिए, जिसके कारण ये सारा हो रहा है। हमको मतलब बहुत दुख के साथ और बहुत खेद के साथ हमको एक कार्य छोड़ के यहाँ खड़ा होना पड़ा है, पर और कोई चारा नहीं बचा है हमारे पास। क्या नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा आप लोगों का? हम लोग अभी ये स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे जब तक गवर्नमेंट हमको लिखित में ऑर्डर विद साइन नहीं देती है, और सारी हमारी ड्यूटीज, नेक्स्ट मूवमेंट हमारा है कि अगर ये नहीं सुनती है तो हम कोविड ड्यूटीज से भी हम पीछे हटेंगे और कोविड ड्यूटीज भी बंद करेंगे। तो तृप्ति, देखा आपने कि बेहद ज्यादा जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो भी की गई है, क्योंकि इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो कई जूनियर डॉक्टर्स काफी सीवियर कंडीशन में पहुंचे थे, और एक ऐसे डॉक्टर भी था जिनकी कोविड के इलाज के दौरान मौत तक हो गई थी, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा का आश्वासन देने की बात की गई, तमाम मांगों को वो पहले भी उठा चुके हैं। देखना है कि सरकार इस बार उनकी सुनवाई करती है नहीं, या कोई रास्ता निकलता है नहीं। शुक्रिया आपका शालिनी जानकारी के लिए।